आज का युग तकनीक का है। आज हर सेक्टर में नई नई तकनीकी का विकास हो रहा है। इसने हमारे युवाओं के लिए कई तरह के अवसर प्रदान किए हैं। चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो या फिर मेडिकल, हर जगह युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है उन्हें ऐसे स्किलिंग के सही अवसर प्रदान करने की। यही काम कर रही है पुणे में मौजूद DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ मौजूद स्टेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाकर इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहा है। लास्ट 10 साल में अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का अगर आप देखोगे तो 2014 में हमारा रैंक 81 था। अगर आप अभी देखोगे तो वो 39 है। लेकिन अगर आप आउटपुट की बात करोगे, इनोवेशन आउटपुट, तो उसमें हम और आगे हैं 33rd रैंक पे। दुनिया का कोई भी दूसरा ऐसा देश नहीं उसने इतना बड़ा जंप मारा है इनोवेशन रैंकिंग। अभी हमारा वही प्रयास है कि हम कॉलेजेस को कैसे पुश करें, और वो तभी आएगा जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोचेंगे कि हमको नए नए आइडियाज जनरेट करने हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्या कहते हैं कि आइडियाज का फाउंटेन हेड बनना पड़ेगा, एक फाउंटेन बनना पड़ेगा। एक आइलैंड्स ऑफ इनोवेशंस हमारे यूनिवर्सिटीज को इवॉल्व होना पड़ेगा। तभी हम जो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तभी वो हो पाएगी। आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV सेक्टर भारत में तेजी से उभरता हुआ उद्योग बन चुका है। EV इंडस्ट्री में बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइन और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। युवा B.Tech इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, EV और M.Tech इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जरिए इस फील्ड में अपना करियर संवार सकते हैं। यूनिवर्सिटी एडवांस लैब्स और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। We have also established a center of excellence for electrical vehicles with whom the students will study and take the practical trainings on both the laboratories. We also emphasize the beyond classrooms activities for the students, and with this initiative we have developed around 20 plus student clubs, and we have established the student council to empower the students to excel their competencies and अत्याधुनिक EV लैब्स के जरिए जहां छात्रों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तकनीक को प्रैक्टिकली समझने का मौका मिलेगा, इन लैब्स में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर कंट्रोल यूनिट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग स्टेशन जैसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके साथ ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट डायग्नोस्टिक टूल्स की मदद से छात्र EV टेक्नोलॉजी के हर पहलू को गहराई से सीख सकते हैं। In this lab, students from B.Tech electrical engineering who are having their specialization in EV and M.Tech EV students are coming and performing their experiments which are based on the electric vehicle powertrain system as well as battery system, their performance, their analysis. They can conduct the hands-on experiments here to understand the complete technology of EV. EV सेक्टर में करियर के अवसर भी काफी व्यापक हैं। युवा EV डिजाइन इंजीनियर, बैटरी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और रिसर्चर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स और इनोवेशन के जरिए युवा अपनी खुद की EV कंपनी या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी विकसित कर सकते हैं। Specifically in this lab we are having lithium-ion battery setup on which students are performing their experiments. Also the powertrain system which we have that is for EV, that powertrain system is going to make the students aware about how the load is being varied in the vehicle, as well as how to change the load. If load changes, how the current and voltage characteristics are changing. So all different sort of trainings they are getting. We are having a manual mechanical dynamometer for that purpose in order to change the load of the system. आज के समय में बायोसाइंस का फील्ड तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें युवाओं के लिए कई नए करियर ऑप्शंस सामने आ रहे हैं। खासकर B.Tech बायो इंजीनियरिंग उन स्टूडेंट्स के लिए एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन बन चुका है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में बायो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यहाँ युवाओं को रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन से जुड़े कई मौके मिलते हैं। In our course in bioengineering, what we do is first 2 years we teach the basic courses, and the next 2 years we allow them to select some kind of a track. A track means they'll specialize in those courses. It's in a way specialization. So they can either specialize as a biomedical engineer, or they can specialize as food or biochemical scientist, or they can specialize as a bioinformatician, and all the three avenues have lot of opportunities. Biomedical engineers get job in industry, hospitals, or majority of the times our students like to pursue research. Alright, and same way with bioinformaticians. Food has a lot of scope, in fact, much more than any other thing. Food and biochemical also are the same things that they can get into any kind of a field. यूनिवर्सिटीज का फोकस भी अब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल अप्रोच को मजबूत करने पर है। एडवांस लैब्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाता है ताकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझकर उनके सॉल्यूशंस पर काम कर सकें। इसी वजह से आज बायो इंजीनियरिंग युवाओं के लिए एक ऐसा करियर बन रहा है जहां नॉलेज के साथ साथ इनोवेशन और रिसर्च के भी नए रास्ते खुल रहे हैं। हमारे हर एक कोर्स के साथ हमने एक प्रोजेक्ट एसोसिएट कर रखा है, तो बच्चों को हर एक कोर्स का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कोर्स के साथ ही होते रहता है। उसमें हमें इंटर्नशिप का वेट नहीं करना पड़ता, पर फिर भी एडिशनली चूंकि लोगों को जब तक इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तब तक समझ नहीं आता है कि एक्चुअली काम कैसे होगा, तो हमने 3 अलग अलग तरीके के इंटर्नशिप्स इंक्लूड कर रखे हैं जो कि साल के अंत में, तीनों साल के अंत में करना पड़ता है बच्चों को। पहले साल के अंत में वो रूरल इंटर्नशिप करते हैं। सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप के बाद उन्हें एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है अपने लिए। सिमिलरली तीसरे साल का भी इंटर्नशिप वो किसी रिसर्च लैब या किसी इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं। तो हर एक साल में चूंकि ये इंटर्नशिप करते जा रहे हैं, उन्हें काफ़ी कंबाइंड टाइप का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है पूरे प्रोग्राम का, और उनको आगे समझने के लिए आसानी हो जाती है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज पुणे का प्रयास है युवाओं को अपने करियर के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। यही कारण है चाहे PCM हो या PCB, हर क्षेत्र के युवाओं के लिए यहाँ आधुनिक इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार सिलेबस तैयार करके कोर्स चलाए जा रहे हैं। युवाओं को जरूरत है कि वो अपने पैशन को समझते हुए इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपने करियर को दिशा प्रदान करें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात।